क्या वाकई में 19 सीटों में, जी हां 19 सीटों में एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने हराया? बीजेपी के गेम प्लान पर कैसे फंसे एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे सहित तमाम उन दलों को कैसे कपिल सिब्बल ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी जो इस वक्त या तो एनडीए का हिस्सा हैं या किसी भी तरह से एनडीए के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान किया। सबसे बड़ी हैरानी तो यह है कि इन चुनावी नतीजों का जो इंटरप्रिटेशन है, जो विश्लेषण है, वो इतना खराब तरीके से किया गया। गटल मीडिया ने इसको मोदी की जीत और बीजेपी की जीत इतनी बड़ी तरीके से बता दी कि उसकी जो फॉल्ट लाइन्स थी उस पर बात ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि देखिए, बीएमसी में गठबंधन में एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने चुनाव लड़ा और अब दोनों के पास कम से कम इतना संख्या बल है कि वो मेयर का अपना मेयर बना सकते हैं। लेकिन अभी तक मेयर के नाम का ना तो ऐलान हुआ है, ना तो ये पता है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से मेयर बनेगा कि या फिर बीजेपी की पार्टी से बनेगा। दोनों ही नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि महायुति से मेयर बनेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक भी कहने को राजी नहीं कि उनकी पार्टी से बनेगा कि सामने वाली पार्टी से बनेगा। वहीं दूसरी ओर कपिल सिब्बल ने एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया है। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीएमसी चुनाव को लेकर। कपिल सिब्बल आप जानते हैं यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तो हैं ही। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल पूछा गया रिपोर्टर द्वारा कि ऐसी 19 सीटें थीं जिसमें एकनाथ शिंदे बहुत ही क्लोज मार्जिन से हारे बीएमसी में, और अब जानकारी निकल कर आई है कि उन 19 सीटों में दरअसल बीजेपी ने चुनाव के मतदान के एक रात पहले ऐसी सेटिंग की कि एकनाथ शिंदे चुनाव हार जाएं। क्यों? ताकि उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कम रहे। एकनाथ शिंदे को हराने का काम किया बीजेपी ने। यह सवाल जब एक रिपोर्टर ने पूछा कपिल सिब्बल से, तो देखिए वो क्या जवाब देते हैं। नहीं, देखिए, ये तो खबरें, देखो ये तो लोगों की असम्पशन रहती है, प्रिजम्पशन रहता है कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि जो इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, राजनीतिक जो स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि किसी तरीके से जो अपने खुद के ही पार्टनर हैं उनको आप किसी तरीके से नीचे दिखाओ, अदरवाइज उनकी जो बार्गेनिंग पावर वो बढ़ जाएगी, तो फिर उनको मुश्किल हो जाएगा। और यही देखो आप स्टेट इलेक्शन में होगा, और ये हो रहा है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन में भी अब बीजेपी थी कहाँ? स्टेट इलेक्शन में कभी थी ही नहीं। महाराष्ट्र में तो उनका रोल बड़ा माइनर था, तो आज के दिन दे आर द नॉर्थ पोल। दोस्तों, कपिल सिब्बल जो बात बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कपिल सिब्बल ये बात केवल एकनाथ शिंदे के लिए नहीं बोल रहे, वो मौजूदा दौर में बीजेपी ने अपने सहयोगियों का जो हश्र किया है उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अब आप देखिए, एकनाथ शिंदे को अगर आप छोड़ दें और अजित पवार की पार्टी का हाल देखें, तो आप देखिए अजित पवार की पार्टी का क्या हाल हुआ है। मात्र 3 सीटें बीएमसी में अजित पवार की पार्टी मात्र 3 सीटें, मात्र 3 कॉर्पोरेटर जीत के आए हैं उनके। मतलब कितनी शर्म की बात है दोस्तों अजित पवार के लिए, तब जबकि उन्होंने अपने चाचा से पार्टी तोड़ ली और ऑल ओवर महाराष्ट्र भी अजित पवार की पार्टी ने कोई बहुत शानदार परफॉर्म नहीं किया है। तो ये एक अजित पवार के लिए भी सेटबैक है। यही वजह है दोस्तों कि एनडीए की ये बहुत बड़ी जीत थी ऑल ओवर महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जश्न ही नहीं है, कहीं कोई पार्टी नहीं हो रही, कहीं कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है, कहीं कोई लड्डू नहीं बांटे जा रहे हैं। और तो और एकनाथ शिंदे को अपने ही सहयोगी के डर की वजह से अपने जीते हुए 29 कॉर्पोरेटर्स को, 29 कॉर्पोरेटर्स को एक 5 स्टार होटल में रखना पड़ रहा है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि वो सहयोगी जो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, जो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने के दौरान भी बीजेपी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने के दौरान बीजेपी अपने सहयोगियों को हराती है ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर कमजोर हो, ताकि वो ज्यादा पावर पॉलिटिक्स ना खेल सके और वो हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रहें। और वो लोग जो उनके साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं उनको ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है। ये एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो आज के देश के राजनीति का स्याह सच बन गई है और उसका एपिसेंटर बन गया महाराष्ट्र। सुनिए दोस्तों, देश के इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर कपिल सिब्बल और क्या बोलते हैं। जहां इनको दिखता है कि हमारा, जैसे पंजाब में कालीज के साथ जाते हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ, तो जहां इनका फायदा होता है फिर उसी पार्टी को ये मार्जिनलाइज कर देते हैं। तो ये संकेत ऑपोजिशन को जाना चाहिए कि अगर तुम समझौता करोगे, आप सत्ता में तो आ जाओगे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए, अजीत पवार का क्या फ्यूचर रहा? देखो,
ये जनता भी नहीं चाहती कि इस किस्म की पॉलिटिक्स हो। पहले आप किसी और के साथ, अब किसी और के साथ, ना इधर ना उधर। फिर जनता पूछती है तुम हो किधर? सवाल तो ये है ना। तो 3 सीटें आई इनकी पवार ग्रुप की कॉरपोरेशन में। कहाँ के रहे ये? नुकसान अपना करा लिया, फ्यूचर अपना बर्बाद करा लिया। और शिंदे का भी यही हो रहा है। अभी होटल में जा रहे हैं सभी उन्हीं के लोग, क्योंकि ये तो उनको मालूम है कि ये तोड़ते हैं, ख़रीदते हैं, निचोड़ते हैं, फिर इनको कहते हैं कि अच्छा ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाकी पीछे पर्दों के पीछे क्या होता है ये तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन जो पहले हुआ है वो दोबारा होगा। तो होटल में रखना पड़ रहा है शिंदे जी को अपने सारे जो काउंसलर जीते हैं, और मेयर बन नहीं सकता जब, क्योंकि 227 की जो कॉरपोरेशन है उसमें से 114 चाहिए और भाजपा के 89 हैं, तो उनको तो चाहिए ना। और विदाउट सपोर्ट शिंदे फैक्शन की। अच्छा, अब शिंदे फैक्शन मेयर चाहती है, क्योंकि पहले भी उनका पिछले चुनाव में भी शिवसेना की बहुमत थी, उस समय तो इकट्ठा थे उद्धव जी के साथ। लेकिन एक और बात प्रूव हो गई कि अगर शिवसेना को देखा जाए तो शिवसेना उद्धव की है, उद्धव जी की है, शिंदे की नहीं। जहां सबसे ज़्यादा पकड़ थी शिवसेना की, वहां लोगों ने कह दिया कि इस किस्म का पॉलिटिक्स हम पसंद नहीं करते। शिवसेना उद्धव जी की है, आपकी नहीं है। और इस किस्म की अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करोगे, अवसरवादी पॉलिटिक्स करोगे, तो निश्चित रूप से जनता पहचान जाती है। तो इसीलिए ये इस इलेक्शन का बहुत महत्व है, और इसके कोई मतलब कि हमें लेसन्स भी सीखने चाहिए। कि देखिए, पॉलिटिक्स इस देश में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का है। नॉर्थ पोल में बीजेपी और साउथ पोल में कांग्रेस। पहले नॉर्थ पोल में कांग्रेस होती थी और साउथ पोल में बीजेपी हो गई, लेकिन पॉलिटिकल करंट्स की वजह से ये बीजेपी नॉर्थ पोल पे आ गई। तो ये जब तक जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं ये तय नहीं करेंगी कि अब इस लड़ाई में या तो हम ख़त्म जो हो जाएंगे अगर हम बीजेपी के साथ गए, और ये संकेत सब साफ दिख रहे हैं, और अगर ऑपोजिशन के साथ रहे तो फिर तो लड़ाई हो सकती है। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी बीजेपी सिर्फ 89 सीटें ही ला पाई, और पिछला जो बीएमसी का लास्ट चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी 82 सीटें लेकर आई थी। तो बीजेपी ने कोई बहुत आउट परफॉर्म नहीं किया है। और तो और उसके सहयोगी जो कि डिप्टी सीएम है, जिनके साथ वो सरकार चला रही है, वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई बीएमसी में। ये बताता है कि जो पावर पॉलिटिक्स है, पावर स्ट्रगल है, वो बीजेपी न केवल अपने विरोधियों से लड़ती है, विपक्षियों से लड़ती है, बल्कि अपने सहयोगियों के साथ भी वही खेल करती है। मतलब ये कितना डरावना है, आप सोचिए। और आप देखिए, पूरा का पूरा एग्जाम्पल देश में यही भरा हुआ है। पंजाब में बीजेपी अकालियों के साथ सरकार बनाती थी, अकालियों का क्या हाल है पंजाब में। हरियाणा में बीजेपी एक दौर में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ सरकार बनाती थी, इनेलो को कोई पूछने वाला नहीं है। और तो और इनेलो से अलग होकर दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी ने उनकी पॉलिटिक्स भी खत्म कर दी। और अब महाराष्ट्र में आप देखिए, एकनाथ शिंदे, उनको डर किससे अपने कॉर्पोरेटर्स के टूट जाने का? बीजेपी से। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी से अपने कॉर्पोरेटर्स टूटने से बचाने के लिए उनको 5 स्टार होटल में डालते हैं। इससे भद्दा मजाक महाराष्ट्र की जनता से और मुंबई की जनता से इस देश के सियासतदान कर सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।